थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप चैनल को देते हैं, सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे बहुत हौसला अफजाई होती है। द रीज़न मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ ऑन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अपील्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपील्स मेरे पास आ रही हैं और मैं एक कॉमन थीम लोगों के साथ नोट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जो 3 फंडामेंटल चीज़ें लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अपील्स में, डिपेंडेंसी के ऊपर, मैं उसको एड्रेस करूँ इस वीडियो के अंदर। तो जो पहली चीज़ है वो आ जाती है कि लोगों को ये समझ नहीं आती कि फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट किस डेट को होनी चाहिए। तो देखें, जो कानून है, और ये हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन 2016 की, बिकॉज ज़्यादातर जो अपील्स एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की आजकल आ रही हैं वो वाली अपील्स हैं जिन लोगों ने दिसंबर से पहले अंडर EEA रेगुलेशन 2016 एप्लीकेशन डाली थी अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को यहाँ बुलाने के लिए। तो उसमें जो रेलेवेंट डेट होती है वो इस तरह देखी जाती है कि जो स्पॉन्सर है, जो इस वक्त ऑब्वियसली यूके में EU नेशनल, उससे पूछा जाता है कि आप यूके किस डेट को आए थे, और उस डेट से पहले फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो जानी चाहिए, और उसके बाद कंटिन्यूसली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्रिएटेड रहे, कोई गैप नहीं उसमें आना चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि आप अगर स्पॉन्सर हैं, आप ये देखें कि आप यूके किस डेट को आए थे, और जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, बिकॉज हम मेंबर ऑफ हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वो आपकी क्रिएट होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए बिफोर यू केम टू द यूके। और एक दफ़ा जब आप वो डेट चूज़ कर लें, उसके बाद कंटिन्यूसली वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रहनी चाहिए, बिकॉज ये कोर्ट ऑफ अपील ने बोला है। तो ये बात तो मैं पहले क्लियर कर दूँ लोगों को, बिकॉज उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही थी। फिर जो सेकंड चीज़ में उनको कन्फ्यूजन हो रही थी कि जी ये कैसे शो करें कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस के अमाउंट क्या था, या कितनी उनको ज़रूरत थी पैसों की, जो एप्लीकेंट हैं जो अपनी होम कंट्री में रह रहे हैं। तो उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप एप्लीकेंट का कॉस्ट ऑफ लिविंग लिखें, जो एसेंशियल लिविंग नीड्स हैं एप्लीकेंट की इन द होम कंट्री। तो वो आपको एक तरह से पूरा ग्रिड बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जी उनका रेंट, अगर रेंट है तो ये है, खाने का ये है, मेडिसिन ये है, एंड टू सम एक्सटेंट ट्रैवलिंग एंड कपड़े जो मैंडेटरी हैं। बिकॉज एक बात याद रखें, हम एसेंशियल लिविंग नीड्स की बात कर रहे हैं, हम लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहे। तो एसेंशियल लिविंग नीड्स में मेनली रहना, खाना, बेसिक नेसेसिटी कपड़ों की, एंड मेडिसिन आता है, एंड टू सम एक्सटेंट ट्रैवल आता है, अगर ट्रैवल की ज़रूरत है कहीं आने जाने की। तो वो आपको कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करनी पड़ती है, और फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि जी ये फिगर इस शख्स को ज़रूरत थी एप्लीकेंट को, और ये मैं एवरी मंथ पैसे भेज रहा था उस फिगर को मीट करने के लिए। एप्लीकेंट खुद भी नौकरी कर सकता है अपनी होम कंट्री में, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसकी नौकरी का अमाउंट इतना ज़्यादा ना हो कि वो एसेंशियल लिविंग नीड्स पूरी हो जाएं। एसेंशियल लिविंग नीड्स के जो फिगर है उसको होम ऑफिस बड़ी सख्ती से देखता है, बड़ा क्लोजली देखता है। तो ये मेक श्योर करें कि कोई लग्जरी आइटम्स उसके अंदर ना डालें। तो ये एक सेकंड बात थी जो मैं बताना चाह रहा था। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी हाउ डू वी कैलकुलेट एसेंशियल लिविंग नीड्स, कुछ लोग होते हैं उनका रेंट होता है, कुछ लोग होते हैं उनका रेंट नहीं होता। तो जारी बात है उनकी एसेंशियल लिविंग नीड्स में रेंट के कॉलम के आगे ज़ीरो होगा, लेकिन फिर दवाइयाँ, जो मैंडेटरी दवाइयाँ हैं, खाना पीना, मैंडेटरी कपड़े, वो ट्रैवल, वो सारा आ जाएगा।
پھر جو تیسری بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ کنفیوژن ہے کہ ہوم آفس نے بولا ہے کہ جی ہماری یہاں انکم ایڈیکویٹ ہونی چاہیے بیکاز ہم ان کو پیسے بھجوا رہے ہیں. تو بالکل درست ہے ہوم آفس کی یہ تھنکنگ. تو اس کا آپ کے پاس دو سلوشن ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی انکم ایڈیکویٹ ہو تاکہ آپ ہوم آفس کو کہہ سکیں کہ دیکھیں جی میں اتنا یہاں آرام سے کماتا ہوں کہ یہ جب میرا فائنینشیل ڈپینڈنٹ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اس ملک میں آئے گا تو میں اس کو یہاں بڑے آرام سے اکوموڈیٹ اینڈ مینٹین کر سکتا ہوں وداؤٹ ریکورس ٹو پبلک فنڈ. حالانکہ کورٹ آف اپیل نے کہا ہے کہ EU لاء کے انڈر جو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے وہ EU نیشنلز کو اجازت ہے بالکل لینے کی. However, ریگولیشن 8 جس کی آپ یہ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اس میں یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کنٹری میں آ کے دے کین بی ممبر آف یور ہاؤس ہولڈ. تو ایک میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بچنے کا طریقہ ہے بٹ یو کین آلسو آرگیو ود دا ہوم آفس کہ جی میں شو یہ کر رہا ہوں کہ دے ور مائی فائنینشیل ڈپینڈنٹ بفور کمنگ ٹو دا UK اینڈ ناؤ وین دیر ان UK یہ میرے ممبر آف ہاؤس ہولڈ بنیں گے تو مجھے اپنی انکم کو زیادہ ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اٹس irrelevant کیونکہ میں جس بات کے اوپر کیس لڑوں گا کورٹ میں جا کے وہ یہ ہے کہ دے ول بی ممبر آف مائی ہاؤس ہولڈ. سو آئی تھاٹ کہ یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ریز کروں بیکاز بہت سارے لوگوں کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشنز ریفیوز ہو رہی ہیں. ڈپینڈنسی کے اوپر میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اپنے کیس کو ڈسکس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا آپ کو کریکٹ ایویڈنس چاہیے اینڈ میرٹ کیا ہے آپ کے کیس کے اندر. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ I'll keep ٹرائی کروں گا ٹو پروڈیوس گڈ کوالٹی ویڈیوز فار یو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ حافظ. عن قریب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.